गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें या डिसलाइक करें और कमेंट जरूर करें। हे गाइस, इससे पहले हमने बात की थी कि खुशी और सुख में एक अंतर है। खुशी एक इनर स्टेट है और इस पर सबका बराबर हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फिर किसी भी कास्ट का हो या विकलांग हो या बीमार हो या स्वस्थ हो। लेकिन सुख मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है और सुख के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। खुशी तो एक विचार है। आप जैसा विचार रखेंगे, आप जैसा नजरिया रखेंगे, वैतने ही खुश रहेंगे। खुशी एक आदत है जो आदमी को अपने आप से आती है, अपने इनर स्टेट से आती है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमारे घर में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया। दोनों पेरेंट्स चिड़ा चिड़ी बराबरी आते और एक एक तिनका करके उन्होंने घोंसला बनाया। उसमें उन्होंने अंडे रखे और दोनों पक्षी बराबर सेवा करते, बारी बारी से आते और बारी बारी से उसकी सेवा करते। जब पक्षी आए, छोटे छोटे बच्चे हुए चूजे, तो भी दोनों पक्षी उनकी बराबर केयर करते। एक पक्षी दाना लाता, फिर दूसरा पक्षी दाना लाता और दोनों पक्षी बराबरी से उनके पास टाइम व्यतीत करते। जैसे ही पक्षी थोड़े बड़े हुए, चिड़ियों ने उनको अकेला छोड़ दिया और चिड़िया उसको दूर से ऑब्जर्व करती रहती। थोड़े और बड़े हुए पक्षी तो चिड़िया ने रात में आना भी बंद कर दिया और जब पक्षी उड़ने लायक हुए तब उन्होंने चिड़िया ने उसको 2 या 3 दिन उड़ना सिखाया और उसके बाद से वो चारों पक्षी कभी कभी ही शायद इकट्ठे आए होंगे। इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि हम पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि हमने आपकी सेवा की, आपको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, तो बदले में बच्चे भी उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, उनके साथ समय व्यतीत करें या जो भी कुछ उम्मीदें। लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों से उम्मीदें लगा लेते हैं। बच्चे भी माता पिता से उम्मीदें लगा लेते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ बनाया होता, कुछ जायदाद इकट्ठी की होती या उनको कुछ फैसिलिटी ज्यादा मिली होती तो वो शायद कुछ ज्यादा तरक्की कर रहे होते। इन पक्षियों ने सिखाया कि ना बच्चों को उम्मीदें हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए घोंसला बनाएंगे, ना पेरेंट्स को ये उम्मीदें हैं कि बच्चे उनके लिए घोंसला बनाएंगे। कहने का मतलब है कि किसी से भी, चाहे आप किसी भी नियरेस्ट डियरेस्ट से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं तो वो आपके दुख का कारण हो जाता है। खुश रहने के लिए केवल आपको एक विचार बदलने की जरूरत है। यदि आप गिलास को भरा देखने लगेंगे तो आपकी नजरिया सकारात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और आप खुश रह सकेंगे। यदि आप खाली गिलास ही देखते रहेंगे तो कमियों में घूमते रहेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं मिला। गिलास को भरा देखने की आदत बनाइए और उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों, हम एक गलती और करते हैं। हम प्रेयर जरूर करते हैं, मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाएं, लेकिन हम उन पर विश्वास अटूट नहीं रखते। यदि हम पूरी तरह से विश्वास रखें तो फिर दुख शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा। यदि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को फिंगर थमा देता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने आप को सेफ फील करता है और उसे ये पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कोई भी गलती नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी उसके लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे। वो बच्चा, उसका घर उसके लिए स्वर्ग हो जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स हैं, वो ईश्वर हमारा पेरेंट्स है। यदि हम अपना हाथ निश्चिंता से उसके ऊपर थमा दें, पूरी जिम्मेदारी उन्हें दे दें, तो फिर हमारे लिए कोई दुख का कारण नहीं है।
उनका जो भी डिसीजन हो हमें मान लेना चाहिए। हमारे साथ थोड़ी सी भी दुर्घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, हम तुरंत ही कह देते हैं कि हे ईश्वर तूने क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कारण ये है कि हम उन पर विश्वास नहीं करते कि वो जो हमारे लिए करेंगे अच्छा होगा। हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप खुश ही रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा या हमारी भलाई के लिए ही होगा। यदि आप चीज़ों को इस तरह से देखने लगेंगे तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। जो कुछ हमारे लिए है, जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए यदि हम शुक्रिया अदा करने की आदत बना लें तो हम पाएंगे कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ में शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और जब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा तो फिर आप हमेशा खुश रह सकेंगे, पॉजिटिव रह सकेंगे। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।